नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभय यूट्यूब क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, जर्मन सिल्वर के मूलभूत संघटक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जर्मन सिल्वर के मूलभूत संघटक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। जर्मन सिल्वर का मूलभूत संघटक है ऑप्शन नंबर 4, जिंक, नियान और कॉपर। अगला प्रश्न है, बूझा चूना किसे कहते हैं। आपको बताना है इनमें से किसे बूझा चूना कहते हैं। बूझा चूना कहते हैं ऑप्शन नंबर 4, CaOH2 को। अगला प्रश्न है, कांच में घुलनशील है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कांच में घुलनशील है। H2SO4, HCl, HNO3 या HF। कांच में घुलनशील HF है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन किसका लवण है। त्रिसंयोजक का, द्विसंयोजक का, चतुर्थ संयोजक का या एक संयोजक का। साबुन लवण है एक संयोजक का, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लिंट कांच का अनुप्रयोग किस कार्य में किया जाता है। आपको बताना है फ्लिंट कांच का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। दर्पण निर्माण में, कांच के बर्तनों में, स्टील प्लांट में या प्रकाशित यंत्रों के निर्माण में। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है प्रकाशित यंत्रों के निर्माण में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका घरों में दैनिक प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको बताना है घरों में दैनिक प्रयोग के रूप में किसको नहीं किया जाता है। फास्फोरस को, फ्लोरीन को, कैल्शियम को या आर्सेनिक को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्सेनिक। घरों में दैनिक प्रयोग नहीं किया जाता आर्सेनिक का। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अपमर्जक है। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थियोसाल्ट या सोडियम लोरिक सल्फेट। एक अपमर्जक है सोडियम लोरिक सल्फेट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सामग्री मानव निर्मित है। आपको बताना है इनमें से कौन सी सामग्री मानव निर्मित है। लैटेक्स, प्राकृतिक रबड़, कोयला या PVC। मानव निर्मित है PVC, पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, पोटास और सीसा के परस्पर मेल से प्राप्त कांच होता है। आपको बताना है पोटास और सीसा के परस्पर मेल से प्राप्त कांच होता है क्रम कांच, सुरक्षा कांच, एनिमल या फ्लिंट कांच। पोटास और सीसा के परस्पर मेल से प्राप्त होता है फ्लिंट कांच, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सकों द्वारा मुख और कान के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है चिकित्सकों के द्वारा मुख और कान के उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक स्रोत और कौन दैनिक स्रोत है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक स्रोत और दैनिक स्रोत है। पेट्रोलियम, कोयला, समुद्री जल या डेक्रोन। रासायनिक और दैनिक स्रोत है डेक्रोन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कांच के विनिर्माण में उपयोग होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कांच के निर्माण में प्रयोग होता है। सोडा राख, चूना पत्थर, रेत या चाक। इनमें से कौन सा कांच के विनिर्माण में उपयोग नहीं होता है। इसका सही आंसर है चाक, जबकि सोडा राख, चूना पत्थर और रेत का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आइसोप्रीन का
एक बहुलक है? आपको बताना है कौन सा आइसोप्रीन एक बहुलक है? पॉलीएसिटिन, नियोप्रीन, एनिमल जिंक या प्राकृतिक रबड़? आइसोप्रीन एक बहुलक है, प्राकृतिक रबड़। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा और विचिकित्सीय परीक्षणों में प्रयोग करते हैं। आपको बताना है इनमें से क्या शल्य चिकित्सकों या और विचिकित्सीय परीक्षणों में प्रयोग करते हैं? पीवीसी, संश्लिष्ट रबड़, जीएसएम या प्राकृतिक असंश्लिष्ट रबड़? शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक असंश्लिष्ट रबड़ का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फिर से वांछित आकार में नहीं ढाला जा सकता? नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन या बेकेलाइट को? वांछित आकार में नहीं ढाला जा सकता बेकेलाइट को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेयान किसका बना होता है? आपको बताना है रेयान किसका बना होता है? नायलॉन का, काष्ठ गुर्दा का, पॉलीएस्टर का या सेलुलोज का? रेयान बना होता है सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेयान का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है फ्रेयान का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरी मेथिल, क्लोरीन, बेंजोइक अम्ल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? फ्रेयान का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमरी कहलाता है। आपको बताना है एमरी किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम सोडियम को, अमोनियम जिंक को या अशुद्ध एल्यूमिन को? एमरी कहते हैं अशुद्ध एल्यूमिन को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कार्बनिक यौगिक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? जल, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या क्लोरोफॉर्म? इनमें से एक कार्बनिक यौगिक है, वह है क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, बर्फ़ के साथ नमक मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाता है? आपको बताना है बर्फ़ के साथ नमक मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले कम फिर ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है? इसका सही आंसर है कम हो जाता है। बर्फ़ के साथ नमक मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है फ्लोरीन पाया जाता है, एथिलीन, हाइड्रोजन या मीथेन? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुआं है। आपको बताना है धुआं इनमें से क्या है? ठोस का द्रव में विलयन है, द्रव का द्रव में विलयन है, गैस का ठोस में विलयन है या ठोस का गैस में विलयन है? धुआं एक ठोस का गैस में विलयन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को स्वादिष्ट बनाता है, पारदर्शक बनाता है, दुर्गंध मुक्त करता है या कीटाणु रहित बनाता है? पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के अनुपात में होता है 2:5, 3:7, 1:3 या 1:8? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के अनुपात में होता है 1:8। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है अम्लीय होता है, गैसीय होता है, नमकीन होता है या उदासीन होता है? शुद्ध जल होता है उदासीन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, एल्कोहल बनता है, ईथर बनता है या जल बनता है? हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त यौगिक जल बनता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जलती हुई माचिस की तिल्ली को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह और तेज जलेगा, अपरिवर्तित रहता है, धीमे जलेगा या बुझ जाएगा। जलती हुई माचिस की तिल्ली को नाइट्रोजन के भरे जार में ले जाने पर वह बुझ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस है, वायु से भारी है, वायु के बराबर है, वायु से अधिक है या वायु से हल्की है। नाइट्रोजन गैस वायु से हल्की है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या है, आपको बताना है ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या क्या है। 3 है, 9 है, 42 है या 2 है। ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चीनी है, ग्लूकोज है, यूरिया है, फ्रक्टोज है या सुक्रोज है। रासायनिक दृष्टि से चीनी एक सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, नाइट्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं। आपको बताना है एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीली ज्वाला के साथ जलती है, आपको बताना है नीली ज्वाला के साथ कौन जलता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 2 होता है, 6 होता है, 9 होता है या 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणु भार होता है, आपको बताना है भारी जल का अणु भार कितना होता है। 24, 62, 21 या 20। भारी जल का अणु भार होता है 20। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक है, आपको बताना है साधारण नमक क्या है। सोडियम जिंक है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम फास्फोरस है या सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना, आपको बताना है मोमबत्ती का जलना भौतिक क्रिया है, ऊर्ध्ववाती क्रिया है, वाष्पन क्रिया है या रासायनिक क्रिया है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्ध रूप है चारकोल, काजल, कोयला या हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन है एक धातु, उपधातु, यौगिक या अधातु। कार्बन है एक अधातु। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है सेल्यूलोज, रेशम, ऊन या रेयान। संश्लेषित रेशा एक रेयान है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, वह गैस कौन सी है जो नोवेल गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या हाइड्रोजन। नोवेल गैस है हाइड्रोजन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।